ओके, कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। This is for Cancer. Okay. All right, Cancer. So Cancer, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप मूव ऑन कर गए। okay? आप ऐसे पर्सन से मूव ऑन कर गए कैंसर जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला, विक्ट्री नहीं मिली, पब्लिक रिकग्निशन नहीं मिला, कमिटमेंट नहीं मिली। आपको लगा कि ये पर्सन बस अपने आप पे फोकस्ड है, अपने काम पे फोकस्ड है, अपने करियर पे फोकस्ड है, आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं है इस पर्सन का। ओके, ये अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही जैसे बोलते हैं ना, अपने काम में इतना ज़्यादा ये पर्सन बिजी रहते हैं कि ये पर्सन को ऐसा लगता है आपको कि इमोशनली आप ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस पर्सन में। और कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा था कि भाई यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलने वाली, यू वर स्ट्रगलिंग, आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे थे, आप बार बार वही सिचुएशन को फिक्स करने की सोच रहे थे कि कैसे मैं इस सिचुएशन को फिक्स करूँ, कैसे मैं इस सिचुएशन को सही से करूँ। ओके, बट जब आपको कोई होप दिखा नहीं, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर आपने एक डेड एंड पे आ गए और कहीं ना कहीं आपका होप सब कुछ एक तरफ से छूटता गया। ओके, यू लेट दिस पर्सन गो, आपने एंड कर दिया आपके अप्रोच को। आप बार बार जो अप्रोच कर रहे थे सिचुएशन को, फिजिकली अप्रोच कर रहे थे या मेंटली अप्रोच कर रहे थे। मेंटली अगर आपकी बातें नहीं हो रही थी तो बार बार जैसे बोलते हैं ना, फिंगर्स क्रॉस, बात कर ले, कम्युनिकेशन हो जाए। फिजिकली ऐसा होता था तो बार बार आप कम्युनिकेट करते थे इस पर्सन से कि यार बात कर लो, क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, बात करो मुझसे। वो सब चीज़ों को एंड कर दिया आपने, एंड आई फील यू चोज के टू ओपन योर सेल्फ अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन से पूरी तरह से मूव ऑन कर दिया था, वो चैप्टर बंद नहीं किया था, लेकिन आपने अपनी एफर्ट्स बंद कर दी थी इस पर्सन की तरफ और वेट करते रहे इस पर्सन के लिए। या आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कि ये पर्सन के साथ ओके कुछ कम्युनिकेशन आई। ओके, या तो इस पर्सन की कुछ कम्युनिकेशन आई आपकी तरफ। ओके, एंड वो कम्युनिकेशन को से आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपके और इस पर्सन के बीच में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। आपको समझ में आ गया कि आपको अपनी पूरी मेहनत कहाँ लगानी है। आपने अपनी एफर्ट डाल ही दी थी ऐसे पर्सन के साथ जो या तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या फिर ऐसे पर्सन थे जो जिनका पूरा फोकस था अपने आप पे, अपनी स्टेबल सिक्योरिटी लाइफ पे। ओके, आप पे आप उनका फोकस था ही नहीं कभी। तो जैसे मैंने कहा, आप वेट कर रहे थे, यू वर इन टू माइंड्स कि ये पर्सन का आएगा मैसेज, लीड तो यही लेंगे। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर आप ऐसे पर्सन के बारे में, ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे थे कि भाई एक्शन लेंगे तो यही पर्सन लेंगे, मैंने तो कोई एक्शन नहीं लेना है, राइट। सो आई फील यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन हियर कि भाई एक्शन लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो बात जहां है वही रहेगी, मेरी तरफ से कोई अप्रोच नहीं होने वाला। ऑल दो मुझे लग रहा है यू आर वेरी वेरी डेस्परेट फॉर क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी चाहिए कि भाई तुझे चाहिए क्या, या बहन तुझे चाहिए क्या, यू नो, कि भाई यस, नो, इन, आउट, फ्रेंड जोन, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए। ओके, ये पर्सन ने ओवरनाइट आपको गोस्ट कर दिया हो या खुद ही ब्लॉक कर दिया हो, कुछ लोगों के लिए अभी अभी अनब्लॉक किया हो आपको, यू नो, ऐसी कोई एनर्जीज में देख पा रही हूँ। ओके, नाउ आई फील जिनके बारे में आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, राइट, आई फील वो पर्सन की वापसी होने वाली इन द करंट सिचुएशन। आई सी समवन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो कर रहे हैं, ये जस्टिस देना चाहते हैं, मगर इनके जस्टिस देने का तरीका अलग है। वेरी इम्पल्सिव एक्शन टूवर्ड्स यू, बिना सोचे समझे आ रहे हैं।
बिना सोचे समझे आ रहे हैं। या बहुत मिस करते हैं आपको। डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन हैं उनके पास्ट में जिनसे इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यू आर लाइक दैट फैमिली, यू आर लाइक दैट सिक्योरिटी, यू आर देयर कंफर्ट जोन। आप उनके घर है, यू आर देयर होम। ओके, ये अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आ रहे हैं बिकॉज वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब जस्टिस कीप एंड माइंड बहुत अलग तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए माफ़ी भी हो सकती है। मे बी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, यस, ये पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू इन लव, मगर ये आपका वेट कर रहे हैं। आई फील दिस पर्सन इज सफरिंग इन साइलेंस। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अपने इंटेंशन सेट कर रहे हैं, राइट? अपने डीपेस्ट फियर्स को कहीं ना कहीं फेस करना चाह रहे हैं, राइट? कि हाँ, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ साथ भी ये डर भी बहुत लग रहा है कि क्या हम दोनों के बीच में नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है। क्या अगर मैं कैंसर को अपनी फीलिंग्स बताऊंगा या बताऊंगी तो क्या कैंसर भी अपनी फीलिंग्स मुझे बताएंगे? विल वी बोथ बी इन द सेम पेज? क्या रेसिप्रोसिटी होगी? मेरे तरफ से जितना प्यार दिया जाएगा क्या उनकी तरफ से भी उतना प्यार आएगा, या रिजेक्शन आ जाएगा? सो ये चीज़ें ना उन्हें बार बार है ना परेशान किए जा रहे हैं। दे आर नॉट बीइंग एबल टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट। ये रात रात भर वही जाग जाके वही उन्हें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन की यही है कैंसर, की उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है। दे नो दे हैव डन रॉन्ग टू यू, चीट करके, किसी और से शादी करके, किसी और को कमिटमेंट देके, आपको ओवरनाइट गोस्ट करके, बस ऐसे ही निकल गए बिना कुछ बोले, बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करके। उन्हें समझ में तो आ गया है गलती हुई है उनसे, अब गलती को सही कैसे करें, राइट? उसी चीज का स्ट्रेस है। लेकिन फिलहाल तो या एक आई डोंट नो वाली एनर्जी से ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, विथ अ वेरी इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव मतलब बहुत सोच लिया, इसलिए या जाए ना जाए, जाए ना जाए, जाए ना जाए। करंट सिचुएशन में ये पर्सन अगर आए नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे ये पर्सन बोलेंगे छोड़ो, डर है, हाँ है, रिजेक्शन का डर है, हाँ है, क्या होगा पता है, नहीं पता, छोड़ो, फिर भी मैसेज करते हैं, फिर भी बात कर लेंगे। इट्स लाइक जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, लाइक आई डोंट नो व्हाट आई वांट, स्क्रू इट, आई स्टिल डू इट। सो फील द फियर। ये डर को फील कर रहे हैं लेकिन फिर भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है। उन्होंने आपके साथ जो किया है, किसी ने इनके साथ यही किया है। काम, बिजनेस, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, ऐसा कुछ तो हुआ है और उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है उन्हें अपना कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। और कर्मा हो सकता है कि आपका रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ऐसी कोई बातें आपकी सुननी पड़ेगी जो उन्होंने आपको कभी कही थी, राइट? सो दे आर कमिंग इन बिकॉज कर्मा हैज गिवन देम जस्टिस, और ये जस्टिस आपको भी मिलने वाला है। कर्मा ने उन्हें वही दे दिया जो उन्हें डिजर्व होता है और अब वो आपकी तरफ आ रहा है टू गिव यू व्हाट यू डिजर्व। या सो वो एक इनडिसाइसिव एनर्जी से ये पर्सन आ रहा चाहते हैं, एक रिस्क के साथ, एक लीप ऑफ फेथ के साथ। ना इन द नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्यार को छुपा रहे हैं इस पर्सन से। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप प्यार नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्यार करते हैं कैंसर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से धोखा मिला है और आपको लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन खत्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने मुझे इतनी बुरी तरह से मुझे हर्ट किया है कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा या मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपका इंट्यूशन आपको कुछ और ही कह रहा है लेकिन आप इंट्यूशन को सुनना नहीं चाहते। अगर आप अपने इमोशंस को फ्लो करने दे तो यहाँ पे बात बन सकती है। कैंसर जिनके भी साथ जो भी आ रहे हैं आपके तरफ, 6-8 महीने से अगर बातें नहीं हो रही किसी के साथ, राइट, तो ऐसे पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पे एक चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में कैंसर, स्पेशली विद दिस पर्सन जिनसे आपकी बातें नहीं हुई है। मगर आप पास्ट को ले लेके इतना ज्यादा स्टबन बन रहे हैं, राइट, कि यार पास्ट में इस पर्सन ने ये किया था। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग और इतना ज्यादा रैशनल बिहेवियर हो रहा है आपका। प्यार को आप प्रैक्टिकली इतना देख रहे हैं कि अब प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इमोशंस कुछ नहीं होती, फीलिंग्स कुछ नहीं होता है, लॉजिकल बनो। ये आपका एटीट्यूड हो गया इस पर्सन की तरफ। इतना ज्यादा आप प्रेशर कुकर बन रहे हैं ना, इतना ज्यादा आप अपने इमोशंस को दबा रहे, छुपा रहे हैं कि आपको इस पर्सन की सच्चाई दिख नहीं रही है। या आपको लग रहा है सब कुछ खत्म।
आपको लग रहा है सब कुछ खत्म, ये पर्सन अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन इट डिडंट वर्क आउट एंड यू आर सफरिंग इन साइलेंस, अंदर ही अंदर यू आर जस्ट डाइंग, यू आर नॉट रेडी, आप ईगोइस्टिक है, आपको ऐसा लग रहा है मैं सफ़र करूंगी, मैं सफ़र करूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा, मैं रोज़ रात रहूंगा, रोज़ रात रहूंगी, सोचूंगी कि यार हो गया होता तो हम दोनों के बीच में ये हो गया, लेकिन मैंने इस पर्सन को चांस नहीं देना है बिकॉज आपको लग रहा है जब मैं था इस पर्सन ने मेरी वैल्यू नहीं करी। ओके, एंड नाउ यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्योंकि ये ऐसा ही होना था। कैंसर, कुछ लोगों के लिए बता दूं मैं, ये ऐसा ही होना था, आपको इस पर्सन के साथ रहना था, फिर ब्रेकअप होना था, फिर ये पर्सन को रियलाइज करना था कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, उन्हें अपना कार्मिक जस्टिस मिल गया, फिर उन्हें आपके पास आना था आपको अपना जस्टिस लेने के लिए, ये सब ऐसे ही होना था यूनिवर्स के हिसाब से। अब अगर आप ये सिचुएशन को निग्लेक्ट करेंगे ईगो की वजह से, गुस्से की वजह से, एंगर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, तो देन यू विल मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी। सी, ऐसा ना कभी समझे कैंसर कि भाई सब कुछ गलत सामने वाला ही करता है। आपने भी कभी किसी मोड़ पे अपने ये बर्थ पे कुछ तो गलत किया होगा जिसकी सजा आपको ये मिल रही है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को यस बोले, मगर बिकॉज ऑफ योर एंगर, ईगो, हेट्रेड, आप बस इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सी, यूनिवर्स आपको कह रहा है अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, राइट? चेंज आ रहा है आपकी तरफ, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस पर्सन की तरफ से कैंसर, बट आपको इतना ज़्यादा डर है कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, ये पर्सन आपको, जैसे बोलते ना, पूरी तरह से सिचुएशन में एक पर्सन को अंदर ले लिया, पूरी तरह से सिचुएशन में पर्सन में फीलिंग्स जगा दिए, लेकिन मेरे तो कोई इंटेंशन ही नहीं है प्यार करने के, और फीलिंग्स जगा दिए सामने में। ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन आपको फील हो रही है। ओके, यार मैं प्यार में पड़ जाऊं, मैं हाँ बोल दूं, मैं चले जाऊं इस पर्सन के साथ, सिचुएशन में आ जाए, रिलेशनशिप में आ जाए, फिर ये पर्सन गायब और आपका दिल टूटना है, आपको अकेले रहना है, अबैंडन कर देते हैं कभी भी ओवरनाइट। सो ये आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि ये सोच आपकी खत्म करे। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सिचुएशन आ रही, इट लुक्स गुड, इट लुक्स नाइस, एटलीस्ट कार्मिक जस्टिस तो मिल रहा है, राइट? जस्टिस जो आपको मिलना है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, यू विल गेट वॉट यू डिजर्व। अब ये पर्सन आपकी तरफ फ्रेंड्स बनने आते हैं या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, विच मीन्स कि ये बहुत इनिशियल स्टार्ट होने वाला है आपके और इस पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन। वेयर इट लीड्स अभी दिख नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन वही रहेंगी अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, और कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ सकती है एज फ्रेंड्स और एज लवर्स, आई डोंट नो, बट आई फील ओवरऑल यहाँ पे आप इतने ज़्यादा गार्डेड हो गए हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं सिंगल रहने में कि आपको लग रहा है मैंने इस पर्सन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ना सोचना, ना समझना, ना देखना। हाँ तुम आ रहे हो, हाँ तुम्हें रिग्रेट है, ये वो, मुझे कुछ देखना ही नहीं है भाई, अब वहां पे पढ़ना ही नहीं मैंने। इट्स लिटरली लाइक आप बार बार अपने आप को कह रहे हो कि भाई जिस गली जाना नहीं वहां देखना ही क्यों, बट सच्चाई ये है कि सबकॉन्शियसली आपको वही गली पे जाना है, आपको जाना वहीं पे है, आपको, आपकी फीलिंग्स भी वही है, पर आपको डर लग रहा है कि लास्ट टाइम मैं वो गली में गई थी और हर्ट हुआ था, पेन हुआ था, दुख हुआ था, अब वहां नहीं जाना। बट आई फील यू आर डीलिंग विद समवन जो ऐसी स्टेबिलिटी को, ऐसी चीज को, अपने पैसों को स्टेबिलिटी मान रहे थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई उन्होंने एक्चुअली पूरा मेहनत एफर्ट कहाँ डालनी थी। ये पर्सन अगर मैरिड थे तो उन्हें लगा कि यार मेरी तो मैरिज हो गई है, बस सब सही है, मैंने कैंसर के पास नहीं जाना है, यही मेरी स्टेबिलिटी थी। समझ में आया कि वो मेरी स्टेबिलिटी कभी थी नहीं, कैंसर ही मेरा स्टेबिलिटी था। अब वो मेहनत करना चाहते हैं आप पे। एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, अपने ईगो को एंड करके ये पर्सन कम्युनिकेशन के साथ आ रहा है बिकॉज इन्हें क्लैरिटी मिली है एक बात की। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आएंगे एंड दे आर सेटिंग देयर इंटेंशंस, अब जाके अपनी लव लाइफ को वो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, बस एक्शन थोड़ा इनडिसाइसिव है, अगर इन्हें आपके पास आना है वो एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ। प्रॉब्लम थ्रू आउट आपकी हो रही है क्योंकि आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना कि ये ऐसा पर्सन मेरे पास वापस कैसे आ गया, जहां पे आपने पूरी होप छोड़ दी थी इस पर्सन से, उस किस्म का पर्सन आपके पास आ रहा है और आप बिलीव नहीं करें कि ये पर्सन चेंज हुआ है, बट द ट्रुथ इज कि ये पर्सन बहुत अलग तरीके से चेंज हो गए, कुछ तो चेंज हुआ है और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनके लाइफ में, एंड नाउ दैट चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन आप अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ऑलराइट,